समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने की लंबी अवधि के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए तो सिर्फ दरवाजे ही नहीं खुले, सियासत के बंद चैप्टर भी दोबारा खुल गए। चेहरे पर मुस्कान थी, चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन जुबान से निकले शब्द कई मैसेज दे रहे थे। इसलिए मीडिया का सारा फोकस आजकल आजम खान पर है। आजम अपने पुराने तेवरों में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों ने पूरे यूपी में बवाल मचा दिया है। एक और आजम खान मुलायम सिंह यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तंज कस रहे हैं। आजम खान मुलायम सिंह यादव को सिर्फ नेता नहीं, उसूलों का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बिना नाम लिए ऐसे तीर छोड़ रहे हैं जो सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, ये वही अखिलेश हैं जिन्हें कभी आजम अपना बेटा कहते थे, लेकिन अब वक्त ने रिश्तों की शक्ल बदल दी है। आजम के शब्दों में ऐसी कड़वाहट, पीड़ा और गहरा इशारा अखिलेश को लेकर पहले नहीं देखा गया। आजम ने शब्दों का वो जाल बुना जो राजनीति में कम बोला जाता है लेकिन बहुत कुछ कह देता है। आजम खान के इस बदले लहजे ने साफ कर दिया कि समाजवादी कुनबे में अब सब कुछ ठीक नहीं है, और आजम के बीएसपी में जाने की खबर ने तो सपा कुनबे में हड़कंप मचा दी है। अखिलेश मिलने जा रहे हैं, खबर तो ये तक चल रही है कि आजम खान नई पार्टी बनाएंगे। ऐसे में अब सवाल है, क्या अखिलेश इस सियासी नाराजगी को संभाल पाएंगे या आजम की चुप्पी इनकलाब में बदल जाएगी और यही बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान लाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज थर्ड आई में बात करेंगे आजम खान के बदलते इरादे की और सपा से बाहर होने की पूरी प्लानिंग की, और फिर इसका नुकसान सपा को कितना होगा, कैसे होगा और कहां होगा। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आजम खान ने कर दिया बवाल, अखिलेश यादव के उड़ गए होश, सपा छोड़ देंगे पूर्व मंत्री आजम खान, बीएसपी में शामिल होंगे मुलायम के दोस्त। आजम खान ने अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा और मुलायम सिंह यादव की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह तो मेरे आशिक और मासूक थे जो चले गए। आजम ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुलायम सिंह यादव से मेरा कोई शिकायत कर सकता था, मेरे खिलाफ एक शब्द बोल सकता था। यदि मैं दौरे पर हूं और 4 घंटे लेट आता था तो कैबिनेट की मीटिंग भी तभी होती थी मेरे आने के बाद। अगर मैं नहीं जाता था तो कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल हो जाती थी। कोई मेरे लिए ऐसा करेगा क्या? ये अखिलेश को बोल रहे हैं सीधे सीधे, समझिए। मैंने शुगर मिल के लिए प्रस्ताव रखा था और कहा था कि हमारे इलाके में अगर चीनी मिल नहीं बनेगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। इस पर मुलायम सिंह ने मुझे रोका और मेरे पीछे नंगे पैर भागते आए। आजम ने अपने पुराने दिनों को याद किया, कहा कि मैंने एक दिन मुलायम सिंह यादव से कहा था कि कितना अच्छा होता यदि आप मुसलमान होते। इस पर मुलायम ने जवाब दिया कि अरे मैं तो मुसलमान ही हूं, कोई जानता है कि उनका कितना वक्त पूजा में गुजरता था। उन्होंने कहा कि क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान होता तो कैसा होता? इस पर मैंने कहा नहीं, आप एक अच्छे हिंदू हैं और इससे बेहतर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वहीं आजम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेल जाने के बाद मेरी बाहरी दुनिया से संपर्क ही कट गई। अगर मुझे फिर से जेल भेजा गया तो मैं फिर से जेल जाऊंगा। जिंदगी रही तो लौट कर आऊंगा और मर गया तो मेरा जनाजा धूमधाम से निकाला जाएगा। अब आजम खान का यह बयान यूपी की पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर आजम ने ऐसा क्यों कहा? आजम किसे कह रहे हैं? इशारे तो यही बता रहे हैं कि यह निशाना अखिलेश यादव पर है। आजम से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। आजम खान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश का नाम सीधे तौर पर लेने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का इरादा नहीं। फिलहाल वे केवल अपनी सेहत और अपने मुकदमों को लेकर चिंतित हैं। आजम खान ने बताया कि उन पर 350 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में कोई रिश्वत, भ्रष्टाचार या बेईमानी शामिल नहीं है, बल्कि उन पर मुर्गा डकैती, मुर्गी डकैती, बकरी डकैती, किताब डकैती और फर्नीचर डकैती जैसे अजीबोगरीब केस लगाए गए।
जिनसे वे निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस कठिन दौर में सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकते हैं। उन्होंने समर्थकों और आम जनता से अपील की कि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहा, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आप भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। चर्चा है कि मुलाकात करने के लिए आजम खान से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रामपुर जा सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव की मुलाकात करने की खबर ने यूपी में हलचल तेज कर दी है और आजम का कहना है कि ये अखिलेश का बड़प्पन है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आजम खान ने कहा, अगर मैं मर गया होता तो सपा की ज्यादा सीटें आती। अखिलेश 8 अक्टूबर को सपा के पूर्व सांसद और मंत्री आजम खान से मिल सकते हैं रामपुर में और इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। आजम खान ने अखिलेश यादव के मुलाकात के सवाल पर कहा कि अखिलेश मेरे बेटे जैसे हैं और ये उनका बड़प्पन है कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने अखिलेश पर टिप्पणी करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। आजम के जाने से सपा को होगा नुकसान। अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं या अपनी दूसरी पार्टी बनाते हैं या फिर राजनीतिक सक्रियता से पूरी दूरी बना लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा, जो सपा की रीढ़ माना जाता है। आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के लिए एक प्रतीक रहे हैं, खासकर यूपी के उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक भूमिका में है। आजम खान की पार्टी से दूरी एक नैतिक और भावनात्मक झटका होगा, जिससे मुस्लिम वोटर ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अपने सबसे वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं को दरकिनार कर सकती है तो आम मुस्लिमों के हक की कितनी परवाह होगी। और यही आरोप कई पॉलिटिकल पार्टियां सपा, बीएसपी और दूसरी पार्टियों पर लगाती हैं कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, काम तो बीजेपी सरकार करती है। आजम की नाराजगी की हवा पहले से ही फैली हुई है और यदि उन्होंने खुलकर पार्टी छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया या किसी अन्य मंच से अपनी बात रखनी शुरू कर दी तो रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली, बिजनौर, संभल, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखनऊ और कुछ पूर्वांचल के जिले यानी 20-25 जिलों में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जहां आजम के समर्थक ज्यादा हैं। पश्चिमी यूपी में तो यह असर और ज्यादा गहरा होगा क्योंकि वहां आजम का प्रभाव केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क तक फैला हुआ है। इन जिलों में मुस्लिम वोटर आजम के साथ खड़े नजर आते हैं या फिर वोटिंग में उदासीनता दिखा सकते हैं अगर आजम सपा से दूरी बना लेंगे। जो भी हो, नुकसान तो हर हाल में सपा का ही होगा। ऐसे में AIMIM, कांग्रेस या फिर निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों को एक मौका मिल सकता है। आजम का जाना कहें तो सपा के लिए राजनीतिक आत्मघात जैसा साबित हो सकता है। अगर समय रहते रिश्तों की मरम्मत नहीं की गई, अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, क्या आजम बीएसपी में जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, आजम के बयान निश्चित तौर पर निशाना सीधा अखिलेश यादव पर है और वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, पीड़ा में नजर आ रहे हैं। अब ये हो सकता है कि जब वो पार्टी छोड़े तब बयान दे दें, लेकिन अभी जिस तरह से वो मुलायम की तारीफ कर रहे हैं और अखिलेश पर चुप्पी साध रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि आजम फर्क बता रहे हैं मुलायम के दौर का और अखिलेश के दौर का। और इससे यूपी के मुसलमानों में एक मैसेज जा रहा है कि आजम आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। अब वक्त का इंतजार कीजिए और फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आजम खान बहुत जल्द सपा छोड़ने वाले हैं या फिर नई पार्टी बनाने वाले हैं। इतना तो तय है कि आजम खान कुछ न कुछ नया करेंगे जिससे सपा मुश्किल में फंसेगी। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।